संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आध, कबीर संगत साधु की कोटि कटे अपराध। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, एक घड़ी आ जाए सत्संग में, एक घड़ी नहीं आ सकते तो आधी ते पुनि आध, चौथा हिस्सा बता दिया साहिब ने। थोड़ी सी अक्षण मात्र भी जो जीवात्मा सत्संग में आती है, कितना लाभ मिलता है उसको। कोटि कटे अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध कट जाते हैं मानव के। एक पल का सत्संग मिल जाए तो भी। एक महानुभाव जी मिले, कहने लगे जी, कहते परमात्मा सर्वव्यापक है, सुना है हमारे घट के अंदर भी है। हाँ जी है, घट में तो बैठा है, सबके तन के अंदर बैठा है। तो महानुभाव जी बोले, फिर ये चोर चोरी कर रहे हैं, डाकू बन के डकैती मनुष्य डाल रहा है, छीना झपटी हो रही है, कत्लो गैरत हो रही है, फिर परमात्मा इन लोगों क्यों नहीं रोकता? दो बातों में से एक सच्ची है। महानुभाव जी बोले, या तो परमात्मा घट में नहीं है, अगर घट में है फिर रोकता क्यों नहीं है मनुष्य को? बुरे कर्म करने से रोकता क्यों नहीं है?
हे महानुभाव जी सुनो अच्छे से। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज बताते हैं घट में बैठा है प्रभु परमात्मा, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, मोतिया बिंद पड़ गया आंख में, अज्ञान का जाला चढ़ गया आंख में, विवेक के ऊपर जाला फैल गया, नहीं दिखता है। घट में तो है, अंदर तो है, फिर तुम्हारी बात मनुष्य चोरी क्यों करता है, डकैती क्यों डालता है, कत्ल क्यों करता है जमीन मकान हथियाने के लिए, इसका अर्थ क्या है? जहां मालिक प्रगट हो गया वहां रोकता है, जहां प्रगट नहीं है वहां मनुष्य अपनी मन की चलाता है और बुरे कर्म करता है। क्योंकि मन का संग है 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार मन के साथ हैं, 5 चोर हैं ये। आप एक चोर की बात कह रहे हो महानुभाव जी, 5 चोर बैठे इसमें, तो 5 डाकू बैठे इसमें मनुष्य घट में। कैसे दिखते हैं बाहर से महानुभाव जी बताओ? 5 चोर कहीं दिखते हैं क्या? चोर की शक्ल देख लो, डकैत की देख लो, आम आदमी की देख लो, शक्ल देख के पहचान सकते हो क्या आप? कहता नहीं, करनी से पहचाना जाएगा। करनी से, करनी 2 प्रकार की कर रहा है मनुष्य। एक आत्मिक कर्म करता है, एक मन के साथ लगे 5 चोरों के अधीन करनी करता है। हे महानुभाव, आपने सुनना पड़ेगा। कदे सुना तो फिर सुन ले। हमारे घट में 2 शक्तियां बैठी है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह आत्मा परमात्मा की तरह साफ है, सत्य है, मिलावट नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, कोई विकार नहीं है। मन काल ब्रह्म का अंश है, मन में 5 विकार बिठा रखे हैं और काल का 3 लोक राज्य है। काल पुरुष को यहाँ की जागीरदारी मिली हुई है कि जो सुरतियां, जो आत्मा यहाँ आ गई हैं, इन तनों में इनको वापस अमर लोक नहीं जाने दूंगा मैं। काल पुरुष रोकता है। जब रोकता है काल पुरुष, तो कैसे रोकेगा? अगर कहीं काल पुरुष दिखाई दे, मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, यहाँ वो अकेला है, भाग के पकड़ के बांध के बिठा दे, पकड़ा गया काल। आज तो पकड़ लो काल को, आज मिला है तो काल। ये बड़े डकैती, चोरी, कत्लो गैरत करवाता रहा, ऐसा है ही नहीं। काल सतुल में नहीं है, कहीं बांध के रस्से से खंबे के साथ बांध दोगे। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है काल पुरुष, उसका प्रतिनिधि है मन। काल का राज इस तन में बैठ के मन करता है, और 5 सेनापति दे रखे मन को। 5 सेनापतियों में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। एक चोर नहीं छोड़े मनुष्य को, तो 5 बैठा रखे, 5 चोरी करेंगे, बिल्कुल डकैती डाल लेंगे 5 के 5। माल ज्यादा हमारे पास। कौन सा माल है? सथुल मकान, जमीन जायदादें, ये नहीं है कुछ भी। ये तो यहीं पड़ी थी, यहीं पड़ी रहेंगे, हमें यहीं पड़ी रहती हैं। समासों का खजाना मिला था आत्मा को, भक्ति करके भगवान से मिलने के लिए मौका दिया था।
आत्मा को दिया था, श्वास मिले आत्मा को। हे महानुभाव जी सुन लो अच्छे से, अब भक्ति आत्मा ने करनी है परमात्मा से मिलने के लिए। कर्म का भार आत्मा पे है, कर्मानुसार आवागमन में बंधी चली जा रही है आत्मा। तो काल पुरुष ने मन को अंदर ही बैठा दिया घट में हमारे। 5 चोर मन का पंजा है, ऐसे है, बीच में बैठी आत्मा, पंजे के बीच में, 5 चोरों के बीच में बैठी है। धन ज्यादा है आत्मा के पास, कितना है? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 10वें द्वार से आत्मा की भक्ति शुरू होनी थी परमात्मा को मिलने के लिए। 10वें द्वार का पता ही नहीं किसी को। आत्मा की करनी कौन करेगा? 10वें द्वार से स्टार्टिंग है, शुरुआत है। आत्मा की परमात्मा से मिलने की शुरुआत है 10वें द्वार से। सारे श्वास 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। 21,600 श्वास बहुत भारी पूंजी है हमारी। हर रोज मन 5 विकारों के साथ मिलके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको लेके सारे श्वासों को इस संसार में, परिवार में खर्चवा रहा है। आत्मा को तो कुछ नहीं मिल रहा। पूंजी तो आत्मा की थी, खर्चवा रहा है मन। हे मानुभाव, वह मन के अधीन जो काम कर रहा है वह चोरी भी करेगा, लोभ के तहत रिश्वत भी लेगा, मिलावट भी करेगा, विश्वासघात भी करेगा, धोखाधड़ी भी देगा, सब पाप कर्म करेगा लोभ के अधीन। ये तो 5 बैठे हैं, एक से बढ़कर एक बैठा है। जब तक 5 का जोरा गोरा है, आत्मा कर्म, भक्ति कर्म नहीं हो सकता, शुरुआत भी नहीं हो सकती। हे महानुभाव जी सुनो ध्यान से जरा। दृष्टांत लो पिंड में उंगली माल डाकू का। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, सामान लूट लेता था लोगों का, यात्रियों का। 1000 कत्ल करने का इरादा बना रखा था उसने। 999 कत्ल कर गया था, लोगों को मार दिया था, लूट लिया था। उंगली काट के माला बना के पिरो के घूमता था अहंकार में। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। आगे निकले महात्मा बुद्ध, पीछे से आवाज दी, हे मनुष्य, हे साधु, ठहर जा। पीछे मुड़ के देखा, महात्मा बुद्ध ने कहा, हे उंगली माल, तुम कब ठहरोगे? लो मैं तो ठहर गया, रुक गया। भाई तुम कब ठहरोगे इन बुरे कर्म को करने से? कब ठहरोगे, कब रुकोगे तुम? मारना है, काट ले गर्दन। हथियार भी नहीं मेरे पास तो भाई। ये पाप कर्म क्यों करता है तू उंगली माल? मेरा पेशा है, ये पेशा तेरे माता के गर्भ से तो नहीं आया था, ये पेशा तूने यहीं सीखा है। क्यों मारता लोगों को? तो कहता जी मेरा तो पेशा है। कहता ऐसे कर, ऊपर से पेड़ है, पत्ता तोड़ दे। पत्ता तोड़ दिया उंगली माल ने। माता बुद्ध बोले वापिस लगा। लगावट है नहीं गए, पत्ता नहीं लगा। कहता जी लग तो नहीं रहा है। हे उंगली माल, तू पत्ता वापिस नहीं लगा सकता, तुझे तोड़ने का हक क्या था? उंगली काट के माला बना रखी तूने,
उंगली लगा के देखा किसी को? कहता लगा नहीं सकता जी। वहां सत्संग सुनाते हैं, वो सत्संग की चर्चा करते करते नरक का द्वार दिखा देते हैं। यहां जाएगा तू हे मनुष्य, हे उंगली माल, घोर नरक में जाएगा तू। चेत गया, शिष्य बन गया, महात्मा बुद्ध का नामदान हो गया और वहीं पड़ाव डाल दिया महात्मा बुद्ध ने। वहां का राजा था, उंगली माल को मारना चाहता था, इनाम रख रखा था कि जो उसको पकड़ के लाएगा इतना इनाम दूंगा, उंगली माल को मार देंगे हम। मशहूर डाकू है वो। राजा के पास खबर गई कि ऐसे ऐसे महात्मा बुद्ध ने पकड़ लिया उसको, तो हे महाराजा मार दो। राजा खुद आता है, महात्मा बुद्ध के पास आता है कि जितना खूंखार डाकू, सुना आपने पकड़ लिया? कहता है भाई मैंने तो नहीं पकड़ा। कहता कहाँ वो? हमने शकल तक नहीं देखी आज तक, शकल तो दिखा दो कम से कम। माता मतलब देखो वो पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा है, पीछे से देख लो, सामने क्या देखोगे इसका? कहता बदल दिया आपने, डाकू से संत बना दिया। प्रगट हो गया, वहां बदल दिया, डाकू से संत बन गया वो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाध, कबीर संगत साधु की कोटि कटे अपराध। उंगली माल डाकू को बदल दिया, सत्संग ने बदल दिया। हे महानुभाव जी, आप सत्संग में आओ। सत्संग इंसान बनाने की फैक्ट्री है। अच्छे इंसान बनाने की फैक्ट्री है सत्संग। दुर्जनों को सूजन बनाने का कारखाना है सत्संग, है वो कारखाना। संसार में कोई विद्यालय नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। बिगड़े हुए लोगों को जो अच्छा इंसान बना दे, कहीं नहीं हो विद्यालय। सत्संग ही एक ऐसा विद्यालय है जहां मानव को बहुत अच्छा इंसान बनाया जाता है। दुर्जन थे बहुत पूर्व में, संतों के संग में आए, बदल गए। हे महानुभाव जी, जो सत्संग रूपी विद्यालय में आएंगे वो बनेंगे भगत, महान मानव बनेंगे वो लोग। बदल लो अपने आप को। बदलना चाहता था कोई, सत्संग ही विद्यालय है जहां पर परमात्मा का प्राप्तियां कोर्स करवाया जाता है। अन्य संसार में कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा के मिलने का कोर्स करवाया जाता हो। केवल सत्संग में ही है निहित। और मनुष्य का ऊंचा तन तो आज मिला है हमको। कल का क्या पता, कल क्या होगा, मौत कब आ जाए किसी को नहीं पता। अगला ही क्षण मौत का हो सकता है। इससे पहले मौत आए, जागो, चेतो। हम आए किस लिए हैं? मुख्य उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति है। बाकी कार्य तो पेट के लिए करता है मनुष्य, और पेट नहीं भरता। ऐसा कोई भोजन नहीं बना आज तक संसार में जिस भोजन को एक बार ग्रहण करने के बाद भूख दोबारा ना लगे। ऐसा कोई पेय पदार्थ नहीं बना जिसको पीने के बाद प्यास हमेशा के लिए विदा हो जाए, प्यास ना लगे। ऐसा कोई जल नहीं बना। 7 घाटों का पानी पिया हमने, जहां से भी आए प्यासे ही आए। बड़े बड़े होटलों में खाने खाए हमने, 5 स्टार होटलों में, जहां से भी आए
भूखे ही आए। इसकी भूख नहीं मिटती कभी। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन दिन में 3 बार, और आत्मा का भोजन तो भजन है, प्रभु भजन है। वो करता ही नहीं श्रीमान जी, पता भी नहीं करता। क्या जरूरत है जी, अभी तो जवान है, ढल जाएगी जवानी, व्यर्धावस्था आ जाएगी, काम करने की ताकत कम हो जाएगी, तब चेतेंगे क्या? अब चेतने का मौका है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर, बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर, खाट में गिर जाएगा, खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जा
बंदे फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करनी का फल पाएगा जी, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा।